नरेंद्र मोदी ने खरीदी है 1200 लाख रुपए की कार। नरेंद्र मोदी ने खरीदी है दुनिया की सबसे महंगी कार। नरेंद्र मोदी ने खरीदी है इतने करोड़ रुपए की कार। दोस्तों, यह सभी ऐसी खबरें हैं जो आपने भी कभी ना कभी सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए जरूर देखा होगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस कार में सफर करते हैं उसे वह खुद खरीद ही नहीं सकते। नरेंद्र मोदी को किस कार में सफर करना है, किस गाड़ी में सफर करना है, यह सब तय करने का अधिकार उनके पास है ही नहीं। आज के इस वीडियो में हम आपको सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले इन्हीं खबरों की सच्चाई के बारे में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, यह घटना है 31 अक्टूबर साल 1984 की। इस दिन को भारतीय इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक माना जाता है। इसी दिन भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। यह वो दौर था जब भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा दिल्ली पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि STF के हाथों में होती थी। लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे। इसी के ठीक अगले साल भारत के प्रधानमंत्री की रक्षा के लिए SPG का गठन किया गया, जिसका पूरा नाम है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। SPG का सबसे मुख्य काम या फिर कहे तो SPG का इकलौता काम होता है भारत के प्रधानमंत्री की रक्षा करना। हालांकि उस वक्त इसका काम गांधी परिवार की रक्षा करना भी था, और क्योंकि इस वक्त नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के सुरक्षा की जिम्मेदारी SPG के पास है, इसीलिए नरेंद्र मोदी के पब्लिक लाइफ से जुड़ी हुई हर डिसीजन SPG के हाथों में ही होती है। नरेंद्र मोदी अपनी पसंद से अपने लिए कार नहीं खरीद सकते हैं। हाल ही में SPG ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 1200 लाख रुपए की नई कार मंगाई गई है, जिसका नाम है मर्सिडीज मेबेज S650 कार। बहुत से लोगों को लगता है कि PM मोदी खुद अपनी पसंद से कार को खरीदते हैं, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल अलग है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि SPG के रिकमेंडेशन के बाद ही PM मोदी की कार को बदलने का फैसला होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के सुरक्षा की जिम्मेदारी SPG के पास होती है। ऐसे में PM मोदी की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए SPG ही यह तय करती है कि नई कार कौन सी लेनी है और कब लेनी है। इसमें नरेंद्र मोदी या फिर किसी भी प्रधानमंत्री का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है। हालांकि कार में कौन से फीचर्स को शामिल करना है, यह प्रधानमंत्री के जरूरत और सुविधाओं को देखते हुए तय किया जाता है। प्रधानमंत्री को कार के अंदर किन चीजों की जरूरत है, इसका खास ध्यान रखा जाता है ताकि प्रधानमंत्री को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपको यह भी जानने की जरूरत है कि पहले प्रधानमंत्री की कार को बदलने के लिए SPG को 8 साल का वक्त दिया जाता था, लेकिन बाद में इस नियम में बदलाव किया गया, जिसके बाद SPG प्रधानमंत्री की सुरक्षा को अपडेट करने के लिए हर 6 साल के बाद कार को बदल सकते हैं। दोस्तों, SPG ने इस बार नरेंद्र मोदी के लिए जो कार खरीदी है वह कार बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मर्सिडीज की यह कार इतनी बेहतरीन है कि इसकी खिड़की और बॉडी पर दुनिया की सबसे खतरनाक बंदूक AK-47 की गोलियों का भी असर नहीं होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर इस कार की 2 मीटर की दूरी पर भी 15 किलो वजन का TNT भी ब्लास्ट हो जाता है तो इस कार का कुछ भी नहीं हो सकता। खिड़की से लेकर दरवाजे तक या फिर कहीं तो पूरे के पूरे कार को ही मजबूत बनाया गया है। कार के अंदर भी धमाके से बचने के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। यह कार गैस और केमिकल हमलों को भी बर्दाश्त कर सकती है। इसके अलावा इसमें अलग से एयर सप्लाई की सुविधा दी गई है, ताकि समस्या चाहे कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, अंदर बैठे शख्स को कुछ भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी बेहतरीन कार होने के बावजूद भी इस कार की मैक्सिमम स्पीड सिर्फ 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक फिक्स है। दरअसल प्रधानमंत्री के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही इसकी रफ्तार को भी मेंटेन किया गया है। अगर इस कार के टायर पंचर भी हो जाते हैं तो भी इस कार की रफ्तार पर कोई असर नहीं पड़ता। इस कार में सुविधाओं का खासा ध्यान दिया गया है। यह कार अंदर से चलती फिरती लग्जरी होटल की तरह है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री के लिए
नई कार की मांग स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी की तरफ से ही की गई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा एसपीजी के हाथों में होती है। इसीलिए एसपीजी भी यह तय करती है कि नई कार की जरूरत है या फिर नहीं। एसपीजी की तरफ से ऐसे 2 कारों का ऑर्डर दिया गया था। इन 2 कारों में से प्रधानमंत्री एक कार में बैठे रहेंगे, बाकी दूसरी कार केवल काफिले में चलेंगे। यह इसीलिए किया जाता है ताकि दुश्मन यह पता न लगा सके कि प्रधानमंत्री किस कार में बैठे हैं। इन दोनों ही कारों की कीमत 12-12 करोड़ रुपए है। दोस्तों, हमारे भारत में अब तक 2 बार वह बुरा वक्त देखने को मिल चुका है जब हमारे देश के भीतर ही प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई। पहली बार 31 अक्टूबर साल 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी और उसके 7 साल बाद 21 मार्च साल 1991 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री होने के साथ साथ इंदिरा गांधी के पुत्र भी थे। भारत अब तक अपने 2 प्रधानमंत्रियों की हत्या को अपनी आंखों से देख चुका है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को इतनी गंभीरता से लिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एसपीजी का सालाना बजट लगभग 385 करोड़ रुपए का है और इस वक्त का इकलौता काम सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना है। और इस हिसाब से देखा जाए तो इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए हर रोज लगभग 1 करोड़ 5 लाख रुपए का खर्च आता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार को कौन खरीदता है। अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही खास जानकारियों के साथ।